नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सारे दिग्गज नेता मौजूद हैं। वहीं आज चिंतन शिविर का दूसरा दिन है और दूसरे दिन सचिन पायलट ने मीडिया के सामने कहा कि इस देश में मोदी सरकार लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर रही है। वहीं सचिन पायलट ने मोदी सरकार को टारगेट करते हुए कहा कि अगर इस देश में लोगों को शांति से रहना है और जीना है तो हमें आपसी सौहार्द को लगातार बनाए रखना चाहिए। लेकिन भाजपा की मोदी सरकार में लगातार लोग आपस में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर धड़कते जा रहे हैं, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारे देश का माहौल बिगड़ रहा है। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अरे किसान यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं भाई, 3 काले कानून लगाए और फिर उसको विड्रॉ किया। इतने लोगों का नुकसान हुआ, किसानों को आतंकी बोला गया, उनको नक्सलाई बोला गया, उनके लिए किसी ने आज तक झूठा आंसू नहीं बहाया। अभी नड्डा जी राजस्थान में आए थे, यहाँ के हमको कोस के चले गए, लेकिन किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए उन्होंने आज तक क्षमा नहीं मांगी। तो किसान भी देख रहा है कौन उनके हित की बात करता है, कौन उनके विरोध की बात करता है। कांग्रेस हमेशा ही हर वर्ग की पार्टी रही है, सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। और मैं समझता हूँ सोनिया जी ने जो ये शिविर बुलाया है बहुत टाइमली बुलाया है। अभी कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव है, फिर 2 साल बाद लोकसभा चुनाव है, उस सब पर हम लोगों का एक नया बुलबुल तैयार हो रहा है। में जो माहौल निर्मित करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को लड़ाकर आक्रामक राजनीति का परिचय दिया जा रहा है। और अलग अलग राज्यों में, चाहे वो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, जहाँ पर भी हो, ऐसी ताकतें जो लोगों को आपस में लड़वाने का काम करती हैं, उन ताकतों को संरक्षण देने वाले जो लोग हैं उनको रोकना पड़ेगा। ये भारत के भविष्य के लिए कोई अच्छे शुभ समाचार नहीं है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि राजनीति हो तो मुद्दों आधारित हो। आज हमारा जो चिंतन शिविर चल रहा है उस पर हम अलग अलग समितियों के माध्यम से देश के हालातों पर चर्चा कर रहे हैं। और भाजपा की सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, उसके विपरीत हम लोग क्या बेहतर विकल्प दे सकते हैं कांग्रेस के माध्यम से, उस पर हम चिंतन कर रहे हैं। के हाथ में कानून व्यवस्था है, उस पर सवाल खड़े किए गए। किस तरह का परिवर्तन अपेक्षित है? जैसे मैंने कहा कि हम लोग पब्लिक के सामने जो अलग अलग इश्यूज पे हमारा मैसेजिंग क्या है, हम क्या कम्युनिकेट करेंगे और संगठनात्मक ढांचे को हम किस तरह परिवर्तित करना चाहते हैं, उस पर गहन चर्चा हो रही है। कल तक फाइनलाइज किया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर पॉलिटिकल आउटरीच में, मैसेजिंग में, युवाओं के लिए, SC, ST, OBC जो दबा कुचला वर्ग है उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है अलग अलग मुद्दों पर वो बिल्कुल स्पष्ट हो। और कल कार्य समिति अंत में इस पूरे चिंतन शिविर की जो निचोड़ होगा उस पर मोहर लगाएगी। उसके बाद आप सबके सामने उसको प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो बोला है वो इतना कहा है कि अब चुनौतीपूर्ण समय कांग्रेस पार्टी के लिए है और हम सब लोगों को सामूहिक संकल्प लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस दिशा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, चुनावों को कांग्रेस जीत सके, इस काम को कारगर करने के लिए जो कुछ इस व्यक्ति को करना चाहिए, उसमें नौजवान भी हैं, अनुभवी नेता भी हैं और हम मिलकर इसको हासिल कर सकते हैं। आज जो 2 दिन की चर्चा हो रही है, मुझे लग रहा है कि जो हमारे साथी डेलीगेट्स बातों को रख रहे हैं, चाहे दक्षिण के हों चाहे उत्तर पूर्व के हों, सब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और कांग्रेस एक नए स्वरूप में जनता के सामने हम प्रस्तुत उसको कर सकें। इस दिशा में सब लोग करने के लिए तैयार हैं, एक कमिटमेंट है। और इस शिविर से मुझे लगता है एक आउटकम ओरिएंटेड एक्शन प्लान कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी। कल चिंतन मंथन परिवर्तन की बात की जा रही है, किस तरह का परिवर्तन अपेक्षित है? जैसे मैंने कहा कि हम लोग पब्लिक के सामने जो अलग अलग इश्यूज पे हमारा मैसेजिंग क्या है, हम क्या कम्युनिकेट करेंगे और संगठनात्मक ढांचे को हम किस तरह परिवर्तित करना चाहते हैं, उस पर गहन चर्चा हो रही है। कल तक फाइनलाइज किया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर पॉलिटिकल आउटरीच में, मैसेजिंग में, युवाओं के लिए, SC, ST, OBC जो दबा कुचला वर्ग है उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है अलग अलग मुद्दों पर वो बिल्कुल स्पष्ट हो। और कल कार्य समिति अंत में इस पूरे चिंतन शिविर की जो निचोड़ होगा उस पर मोहर लगाएगी। उसके बाद आप सबके सामने उसको प्रस्तुत करेंगे। दोगुनी करने की बात होती थी। अरे किसान यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं भाई, 3 काले कानून लगाए और फिर उसको विड्रॉ किया। इतने लोगों का नुकसान हुआ, किसानों को आतंकी बोला गया, उनको नक्सलाई बोला गया और उनके लिए किसी ने आज तक झूठा आंसू नहीं बहाया। अभी नड्डा जी राजस्थान में आए थे, यहाँ के हमको कोस के चले गए, लेकिन किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए उन्होंने आज तक क्षमा नहीं मांगी। तो किसान भी देख रहा है कौन उनके हित की बात करता है, कौन उनके विरोध की बात करता है। कांग्रेस हमेशा ही हर वर्ग की पार्टी रही है, सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। और मैं समझता हूँ सोनिया जी ने जो ये शिविर बुलाया है बहुत टाइमली बुलाया है। अभी कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव है, फिर 2 साल बाद लोकसभा चुनाव है, उस सब पर हम लोगों का एक नया बुलबुल तैयार हो रहा है। All are saying Rahul will
will be coming? We are Rahul ji. Sir, please. All of us want Rahul ji to assume the presidentship, but Mushka Gandhi ji. What's your take on that? But the election is already going on. We'll have a new president by September. उदयपुर से सी न्यूज संवाददाता वेंकटेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।